Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And today's topic is area of bounded region. ठीक है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है. उसमें जितने भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं. अगर उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर फ्रॉम आर.डी. शर्मा, आप क्वेश्चन नंबर मुझे भेज देना, एक्सरसाइज नंबर. ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर देंगे. ठीक है, तो नाउ अभी एक नया चैप्टर करना है शुरू हमें, एंड दैट इज एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट जो हमारी सबसे लास्ट वीडियो है, दैट इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, है ना. सो वहां पे लिमिट ऑफ ए सम में मैंने आपको क्वेश्चन करा के दिखाया था ऐसे कि अगर हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और हमें इसे इंटीग्रेटेड करना हो, देन इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते थे एन इंटरवल में. तो यहाँ पे भी हम वो इस्तेमाल करने वाले हैं. एक्चुअली जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन हमें गिवन हो वो फंक्शन एक डेफिनेट शेप बनाता हो, एक रेक्टेंगल ही बनाता हो, है ना. वो फंक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी एक परफेक्ट शेप भी हो सकती है. सपोज वो इस तरीके से है तो ये जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म करेगा, है ना. वहां पे हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है. ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर सकता है अगर कुछ अलग तरीके से दिया होगा. लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए उसने जो एरिया बाउंड किया है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उस एरिया को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, है ना. इंटीग्रेशन के साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं. सबसे पहले अब हम ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे. तो पहला एप्लीकेशन है हमारा एरिया फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सो सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, कुछ फंक्शन इस तरीके से है और मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व. इस तरीके से निकालना है ना. अगर वो बोले कि नहीं एरिया निकालिए बिटवीन, क्लोज बिटवीन ये जो भी आपका कर्व एंड वाई एक्सिस, तो हम दोनों का निकाल सकते हैं. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम दोनों का निकाल सकते हैं और दोनों का निकालना सिखाएंगे भी आपको. ठीक है, तो वहां पे आपको देंगे एरिया कि इस लाइन के, मतलब कोई भी आपको दे देंगे कर्व, देन आपको कोई लाइन देंगे कि यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड है और आप एरिया निकालिए. सपोज जैसे हमारे पास पैराबोला होता है तो बोल देंगे कि लेट इज रेक्टम एंड इसके कर्व के बीच में जो एरिया क्लोज हो रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करिए बाउंडेड रीजन का. ठीक है, तो ये वहां पे कोई मुश्किल नहीं है कि आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको एरिया ये निकालना है या फिर एरिया ये वाला पार्ट निकालना है ना. लेकिन निकलेगा कैसे, तो इसमें जैसे हमने सम्स ऑफ इंटीग्रल किया था, सम ऑफ लिमिट किया था, इंटीग्रेशन एज सम्स ऑफ लिमिट, तो वहां पे आपने एन पार्ट में डिवाइड किया था. तो सिमिलरली हम यहाँ पे एन इंटरवल में ही डिवाइड कर रहे हैं और ये इंटरवल इतना छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है छोटा सा, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो ये जो पार्ट होगा ना आपका, ये छोटा सा पार्ट, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा हमेशा. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा हमेशा, तो फिर हम इसमें फॉर्मूला रेक्टेंगल का ही अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे भी अप्लाई किया था, h इंटू एफ ए, है ना. तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे. तो सपोज हमारे पास ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स, और ये इंटरवल आपने कौन सा लिया है, ये इंटरवल आपने dx, क्योंकि x एक्सिस पे है, बिकॉज ये जो स्ट्रिप है आपकी किस एक्सिस पे चल रही है, ये x एक्सिस पे चल रही है, तो dx, जब y एक्सिस पे चलेगी तो dy. तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, एरिया कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना. लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक वो गिवन होगी कि x हमारा a टू b है या a टू c है, जो भी वैल्यू, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व. सिमिलरली अगर आपको एरिया निकालना हो बाउंडेड बिटवीन द वाई एक्सिस, हियर द वाई एक्सिस एंड द कर्व, तो यहाँ पे अब आप कौन से इस पे चल रहे हो, इस पे चल रहे हो dy, है ना. और ये फंक्शन क्या है,
ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे अब कहाँ पे चल रहा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका किसके अलोंग चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के, तो इसको बोलेंगे हम एफ वाई। क्या बोलेंगे इसको हम, एफ वाई। तो यहाँ पे वाई की लिमिट होगी, वाई की लिमिट फ्रॉम ए टू बी जो भी गिवन होगी, तो ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई, है ना। या फिर हम इसको लिख देते हैं, या फिर आप इसको बोलो कि नहीं ये तो एक्स एक्सिस के होंगे, तो ठीक है ये एक्स ही होता है, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया। एरिया आपको होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो मैंने बोला इट कैन बी रिटन एज ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। वाई कर्व के लिए जो दिया हुआ आपको फंक्शन वो, एंड डी एक्स जो आपको लाइन जहां पे बोला है कि यहां तक निकालिए, तो यहाँ पे ये लिमिट डिसाइड करेगा, dx क्या करेगा वहां पे लिमिट डिसाइड करेगा कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जब y का इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट x की होनी चाहिए, तो y को हम इन टर्म्स ऑफ x ही लिखेंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी सपोज c टू d है दूसरे फंक्शन के लिए, या हमने लास्ट वाले पेज पे a टू b लिखा था, x dy, यहाँ पे जब आप x का इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट शुड बी फॉर y, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, है ना। देखो मैंने पहले बोला था कि वहां पे आपको देंगे बाउंडेड बाई द पैराबोला y square is equals to 4ax and its latest rectum। तो पैराबोला हमारा किस तरीके से होता है, y square is equals to 4x होता है हमारा ये, है ना, ये वर्टेक्स होता है आपका, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो इसका फोकस होता है ना, जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है इसका a,0, और लेटेस्ट रेक्टम इसी से जाती है, इसी से क्रॉस होके जाती है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम सिर्फ क्या डिसाइड कर रहा है, लेटेस्ट रेक्टम सिर्फ डिसाइड कर रहा है एक्स की वैल्यू को। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 0 टू a। अगर आप इसका कर दो, देखो ऊपर वाले का अगर आप निकाल लेते हो, इसका एरिया निकाल लेते हो, तो उसका ट्वाइस करना पड़ेगा भाई, स्ट्रिप ऐसी तो बांटोगे आप इस तरीके से, यू, है ना। तो आप इसका एरिया निकालोगे, और ये y क्या है, ये इसके लिए y है ना, y dx। सो एरिया ऑफ, अगर मैं बोलूं o, लेटेस्ट रेक्टम को l से कर देते हैं OLS, है ना, एरिया ऑफ रीजन OLS इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू a। ये तो मैं डायग्राम से पता चल गया कि 0 टू a है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एट लेटेस्ट रेक्टम आपका x कितना होता है, a होता है, और वर्टेक्स पे काटते तो वहां पे x कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, उससे कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा dx, सो y dx। अब y क्या है, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, है ना। तो y की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। सो एरिया ऑफ OLS इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ 4ax dx। रूट 4a तो आपका बाहर आ गया, और रूट x का कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 3/2, ऐड करके कितना आता है 3/2, 0 टू a, रूट 4a, a टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 0, भाई x की जगह वैल्यू डालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 4 से तो 2 बार आ गया, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो कितना आ गया 4/3, और a स्क्वायर 1/2 प्लस 3/2 4/2 इज 2। तो क्या ये हमारा शेडेड रीजन है, नहीं, शेडेड रीजन का आधा है, ठीक है, शेडेड रीजन का क्या है, ये हाफ है।
ये तो क्योंकि OLSE है ना, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो नीचे तक निकालना है। तो इसको अगर सपोज मैंने L डैश माना तो बेसिकली एरिया ऑफ द जो भी शेडेड रीजन है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4a² / 3। क्योंकि क्या बोलोगे आप, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। भाई ट्वाइस इसलिए हो गया क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है एरिया, जितना ये है उतना ही है, क्योंकि एक जैसे होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आपको इस वाले चैप्टर में कर्व की जानकारी होना, उनकी सिमेट्री अनसिमेट्री ये पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 8a² / 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर जो भी वैल्यू वहां पे गिवन हो उस यूनिट में। ठीक है, तो अब हम किसी दूसरे उस पर टॉपिक पर कर लेते हैं। पैराबोला को तो आ गया होगा होपफुली आपको समझ। और ये पैराबोला और दूसरी लाइन थी, ये क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा पैराबोला का ही है, लेकिन लाइन इसमें इस बार लेटस रेक्टम नहीं है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² is equals to 4y and straight line x is equals to 4y minus 2। ठीक है, तो इस बार हमारी जो लाइन है वो क्या है, 4y minus 2 है। तो आपको लिमिट किसके लिए निकालनी है भाई, पहले देखो आपका कर्व क्या है, कर्व है आपका x² is equals to 4y, है ना। कर्व आपका क्या है, x² is equals to 4y। तो आपका एरिया होता है y इंटू dx, बट y किसका, भाई दो कर्व है ना यहाँ पे। तो पहले तो आपको अपना कर्व ही बनाना है। जो आपका कर्व होता है वो x² इज इक्वल टू 4y कुछ इस तरीके से होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, सर, है ना। अब इसको कोई लाइन कट कर रही है, अब लाइन को भी आप यहाँ पे वैसे तो ड्रॉ कर सकते हो, बट ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो सपोज लाइन कैसे भी है, इस तरीके से कहीं पे तो कट कर रही होगी, इसको कहीं पे तो कट कर रही होगी ना। ठीक है, तो वही लिमिट रख देंगे, वो लिमिट रख देंगे। और यहाँ पे जो आपका एरिया होगा कैसे निकालोगे, आप बोलोगे फिर मैम ये तो सिमेट्रिक नहीं है, ये तो इसका ट्वाइस नहीं है, कैसे करेंगे फिर। तो हम ऐसे करेंगे, देखो अगर भाई लाइन तो कट ऐसे ही करेगी क्योंकि ये तो ओपन होता है, तो ऊपर ये तो होने से रहा, पैराबोला का कर्व होने से तो रहा। तो अप साइड जो आपका होगा कौन सा कर्व होगा, अगर नीचे की तरफ करोगे तो वो क्लोज ही नहीं है, फिर एरिया ही नहीं आएगा कोई। अगर आप ऐसे कहोगे कि लाइन ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो फिर एरिया ही कहाँ हुआ, एरिया तो दोनों के बीच में क्लोज है ही नहीं। ठीक है, तो इतना आइडिया तो आपको खुद से होना चाहिए कि भाई लाइन का जो y है वो ऊपर है। देखो ये तो y हुआ लाइन के लिए, लाइन के लिए, तो इसको मैंने बोला सपोज ये y2 है, y यहां से निकल जाएगा x+2/4, और यहां से y आपका है ही ये x²/4, ये y हुआ आपका y2 है, तो ये y1 है ना, y1। जब आप एरिया निकालोगे y1 y2 dx, तो आपका एरिया पूरा आ जाएगा ये वाला, है ना। जब आप एरिया निकालोगे, जब आप एरिया निकालोगे, ये आपका येलो वाला है, अब दूसरे शेड से देख लेते हैं। जब आप एरिया निकालोगे y1 dx, क्योंकि y1 हमने कर्व के लिए माना है, तो तब आपका एरिया आएगा ये, क्योंकि x एक्सिस से, और यही तो निकालना है ना हमको, ये वाला, है ना। अगर आप इसमें से येलो वाले पार्ट में से इसको माइनस कर देते हो, अगर आप लिख देते हो y2 dx माइनस y1, सॉरी यहाँ पे नहीं, y1 dx, तो आप बोलोगे dx तो सेम, भाई x के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, x तो सेम है, ये x एक्सिस तो सेम है। x की लिमिट जहां से जहां करोगे तो आपका रीजन आ जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ करेंगे रीजन, तो हम यहाँ से यहाँ तक निकालने वाले हैं अपना,
एरिया, है ना। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे है। और अगर आप इस पूरे में से येलो पार्ट में से ग्रीन वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेड पार्ट आ जाएगा, ये वाला, और यही मुझे निकालना है ना। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन y2 माइनस y1 dx। ठीक है, तो आपको सिर्फ डिसाइड करने हैं y2 और y1। y2 हमेशा ऊपर वाला पार्ट होता है, ज्यादा वाला होता है, और y1 हमेशा छोटे वाला पार्ट होता है। ये जरूरी नहीं है कि अरे नहीं ये तो लाइन है तो इसका नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा आपको स्क्वायर टर्म में लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 dx। अब बात किसके लिए बची, अब हमें निकालनी है पॉइंट के लिए, है ना। भाई हमें लिमिट चाहिए x की, जब तक हमारे पास लिमिट नहीं होगी भाई हम y2 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, y1 भी निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट। तो हम क्या करें, दोनों को सॉल्व कर ले 4x, है ना। दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 4x, देन वहां से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम अपना। ठीक है, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसको एलिमिनेट कर दो, 4y को एलिमिनेट कर दो। 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 यूजिंग इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि आपने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, और 4y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टू वैल्यू हुज प्रोडक्ट इज 2 एंड डिफरेंस इज 1, माइनस 2x प्लस x is equals to 0, x minus 2 and x plus 1 is equals to 0, implies x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, एंड दूसरी वैल्यू आई हमारी 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, एक -1 आई, और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। ठीक है, तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो -1 to 2, और अपना इंटीग्रेशन रख लोगे यहाँ पे, है ना। सो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये तो समझाने के लिए था आपके लिए, है ना। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है किसी उसके अलोंग, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 से 2, लोअर लिमिट से हमेशा अपर लिमिट ली जाती है, y2 माइनस y1 dx, और y2 कितना है मेरे पास, -1 to 2, ये लाइन का है और ये पैराबोला का है ना। और y2 कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, है ना। तो y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, सो कहां से आएगी ये आपके पास, x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस, ये था मेरे पास फोर्थ वाला, ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था आई थिंक, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। नाउ आपको क्या करना है, 1/4 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, तो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट आ गई -1 से 2। तो इसमें आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू लगानी है इस पे, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये हो जाएगा 1/4, 4/2 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का क्यूब हो गया 8, है ना, -1 का हो गया यहाँ पे स्क्वायर 1 -2, माइनस का माइनस आएगा प्लस हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट क्लोज, तो 2 से 2 ज़ा, सो ये हो गया आपके पास 2 - 4 -2,
1/4 बाहर, -2 -8/3, 8/3 ये पहला है आपका, माइनस है ये भाई, ये दोनों कितने हो गए, प्लस के हो गए, 5/6 -2, ये भी माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 बाहर था, -2 -8/3, 3 2s are 6 and 8, -14/3 माइनस, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में देख लेते हैं 5/6 -2, तो 6 2s are 12 और -12 + 5 gives you -7/6, तो ये रहेगा 1/4 -14/3 + 7/6, तो 1/4 -28 + 7/6, क्योंकि 6 कितना आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया, सो ये आ गया मेरे पास 1/4 इंटू -21/6, तो यह रहेगा 3 2s are 3 7s are 21, 7/8 है ना, माइनस का। तो एरिया माइनस में नहीं होता कभी, एक बार बस एक बार चेक कर लेते हैं, 7/8 स्क्वायर यूनिट, एरिया कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो लिख देना यहाँ पे, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी सब सही है क्या, ठीक है। ये था x + 2/4 - x²/4 dx, कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही है। लिमिट थी हमारी फ्रॉम -1 से 2 + 2, सो ये हो गई x + 2 -4, x²/4 था, तो 1/4 आपने -x², ठीक है, x²/2 2x, ठीक है, और ये था x³/3, ठीक है जी। 1/4 बाहर है, जब आपने 2 रखी वैल्यू तो पहली क्या आ गई आपकी, अच्छा ये गलत हो गया, ये प्लस का 2 है ना, नहीं ठीक तो है, ये 2 2s are 4, प्लस का तो 2 ही है ना, हाँ प्लस का है, 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, ठीक है, ये 2 आ गया, -2 2s are 4 हो गया, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, ठीक ठीक, अरे पूरा इरेज हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास 2²/2 + 4 है, ठीक है जी। तो ये तो दोनों ही प्लस के हो गए फिर हमारे, 2², इसमें 2 बचेगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 -8/3, और ये माइनस का क्या, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 1/3, बाकी सब सही है, हो जाएगा 5/6 - 2, ठीक है, 6 2s are 12, माइनस के 7/6 हो जाएंगे, प्लस के 7/6 है ना, ये हो गए प्लस के, ये आपकी टर्म देख लेते हैं कितनी आती है, ये हो गई आपकी 6 3s are 18 - 8, 10/3, प्लस की 10/3, प्लस की 10/3, एंड ये आ जाएगा आपके पास अभी 1/4 एंड 6 इज द एलसीएम 27, ठीक है भाई, है ना, 2 से 3 जा, 2 से 9 जा, प्लस का ही आ गया इस बार, तो 2 से 3 से कट के ना, 3 से 2 जा, 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। तो
सिर्फ कैलकुलेशन आप चेक करना। अगर आपका कभी एरिया माइनस में आता है तो आपको सिर्फ लिखनी है वहां पे एक लाइन, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट विल बी पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव आता कब है? जब वो एक्स एक्सिस से नीचे कट कर रहा होता, आपका ग्राफ इस तरीके से होता, शिफ्टेड होता, तो आपका एरिया माइनस में आ जाता, लेकिन आंसर आप हमेशा प्लस में ही लिखोगे। ठीक है जी, तो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें डिस्कस। इस बार कोई पैराबोला से अलग लेते हैं, अगर ग्राफ है तुम्हारी बुक में, या दो पैराबोला का आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। कौन सा? चलो ये ले लेते हैं क्वेश्चन। इस बार दो लाइन ने डिवाइड किया है हमारे पैराबोला को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई, जो हमारे पास पॉइंट है वो किस तरीके से है, सच दैट एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू वाई लेस इक्वल्स टू मॉड एक्स। समझ गए? तो दैट इज, एक तो ये तो पैराबोला हो गया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से, ये क्या हो गया? पैराबोला हो गया। एंड जब भी आप वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स लोगे, वहां से क्या आ रही है हमारे पास? दो लाइन आ रही है। मॉड एक्स से बाहर क्या आता है? प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, यहाँ से। ठीक है जी, सो ये दिया है। आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको ये सब अपने आप कैलकुलेट करना है कि रीजन क्या है, यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या है, किस पर डिफाइंड है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू वाई लेस इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो ये किस पर डिफाइन होगा आपका फंक्शन, ये हमें खुद से चेक करना है। तो पहले तो दो कर्व हमें ये और ये पता चल गए कि भाई हमारे पास जो कर्व है, रीजन जो हमारा है, तो सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूं लेट द रीजन डिनोटेड बाय आर, है ना, जिस एरिया का मुझे, देन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि वो पॉइंट, है ना, जो एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू वाई को सेटिस्फाई करते हो, और दूसरा इंटरसेक्शन किसके साथ बाउंडेड हो, सच दैट एक्स वाई, भाई एक्स वाई की टर्म में ही है आपको ये गिवन, एक्स वाई सच दैट यहाँ पे वाई इज लेस इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है भाई, तो ये दो रीजन आपके यहाँ से आपको मिल गए। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों रीजन निकाल सकते हो। ये क्या है? ये एक पैराबोला है, फर्स्ट वाला रीजन इज अ पैराबोला। कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। बेसिकली यहाँ पे 4a कितना है? 1 है। 4a कितना है? 1। वर्टेक्स तो आपका 0 0 पर ही है ना। अगर मैं आपको बोलूं वर्टेक्स तो आपका 0 0 पे ही है, इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से अगर आप कंपेयर करोगे, ये कितना है? यहाँ पे 1 है। और किस y इज इक्वल्स टू एक्स, ये होती है लाइन, ये वाली y इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाली लाइन होती है। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन होती है। ठीक है, अब ये इधर भी सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक है। एक तरफ का निकाल दो, उसका ट्वाइस कर देना। एक तरफ का निकाल दो और उसका ट्वाइस कर देना, तो एक तरफ का कैसे निकलेगा? वही सेम y2 माइनस y1। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू एक्स। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये y2 और ये y1, है ना। तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? देन वी हैव टू सॉल्व द लिमिट, है ना। क्या कर रखना पड़ेगा? y इज इक्वल्स टू एक्स रखना पड़ेगा, देन वहां से x की लिमिट फाइंड आउट। यहाँ तो 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, देन यहाँ पे निकालना होगा। सो लिखोगे फॉर द, अच्छा पहले पूरा आर ही लिख लो बेसिकली, क्योंकि वो ट्वाइस लिखेंगे तो फिर रीजन भी तो होना चाहिए ना कि क्यों लिख रहे हैं हम ट्वाइस। सो आर इज इक्वल्स टू आ गया बेसिकली R1
इंटरसेक्शन, अच्छा ऐसे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आर सिंपल लिख दो आप, ओ ए, ओ ए एंड दिस इज बी। कोई तीसरा पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे। सो बेसिकली R1 प्लस R2, ये R1 है मेरे पास और ये मेरे पास R2 है, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ R1 टू गेट R1 फाइंड द, अच्छा बुक में देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है, उसमें हमें नहीं जाना। टू गेट R1 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y is equals to x and x square is equals to y, that is x square is equals to x, x square minus x is equals to 0, x into x minus 1 is equals to 0 implies x is equals to 0, 1, ठीक है। अब हमारे पास आ गई लिमिट, सो r1 is equals to इंटीग्रेशन 0 to 1 y2 minus y1 dx, y2 किसका, लाइन का, 0 to 1, y2 क्या है, y is equals to x माइनस y1 क्या है, y is equals to x square dx, है ना। ये लाइन थी और ये पैराबोला था। ऐसे करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर बुक की लैंग्वेज में जाओगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सेट वाली दे देते हैं लैंग्वेज, तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है और अननेसेसरी कंफ्यूजन है, कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड को जितना क्लियर रखोगे उतना बेहतर है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब दो कर्व के बीच में क्लोज्ड है कोई, आपके पास जो आप एरिया निकाल रहे हो वो दो कर्व के बीच में है, तो फर्स्ट ऊपर वाला जो कर्व होगा उसका एरिया माइनस इसका एरिया। अच्छा माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर का निकाल रहे हो तो आप पूरा निकाल रहे हो, ये है ना। और जब आप y1 वाला कर रहे हो नीचे वाला, तो आप ये निकाल रहे हो, आप अंदर का नहीं निकाल रहे हो, है ना, ये निकाल रहे हो। जब आप ऊपर वाले में से येलो वाला माइनस करोगे तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये रेड वाला जो हमको चाहिए, इसका हमें ट्वाइस चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए लगाते हैं फॉर्मूला। देन ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपके पास, एक सेकंड रुको भाई, मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या आ गया, R1 आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करूंगे, अभी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, सो 1 बाय 2 माइन 1/3, ये आपके पास फर्स्ट हो गई, माइनस 0 हो गया आपके पास सेकेंड लिमिट, दिस इज 1/6, 1/6। जब आप एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 2/6। अब ये रीजन नहीं है, सो ये तो एक साइड का है, दूसरी साइड भी तो सेम ही बन रहा है ना ऐसे, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू R1, देखिए 2 इंटू 1/6, 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। आई होप अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन, इस बार थोड़े से कर्व इलिप्स वगैरह के कर लेते हैं, है ना। सो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया find the area of the smaller region
बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर is equals to 1 and straight line x upon a plus y upon b is equals to 1। ठीक है जी। अब हमें एरिया निकालना है किसका, इलिप्स और लाइन के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसका, है ना। और आपको यानी कि यहाँ पे दो तरीके से एरिया आपका इनक्लोज रहा है। वो कह रहे हैं कि स्मॉल रीजन निकालना है, जो कम रीजन है वो आपको निकालना है। सो पहले तो अगर मैं आपको ग्राफ से बोलूँ x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट करने वाली ये कोई लाइन है। और जो आपका एलिप्स होता है वो क्या है, एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस ये ए सेम है दोनों जगह, है ना। दैट मीन्स ये ऐसे एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी मेजर एक्सिस 2a है, यानी कि ए इधर। तो आपका जो एलिप्स है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से पास हो रहा है क्योंकि ये भी b है तो दैट मीन्स ये b हो गई और ये भी हो गई ऊपर नीचे। ठीक है, माइनर एक्सिस 2b है और मेजर एक्सिस 2a। सो यहाँ से आपको स्मॉलर रीजन उन्होंने बोला है, स्मॉलर रीजन बोला है, दैट मीन्स ये रीजन आपको बोला है निकालने के लिए, है ना। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आप इस क्वाड्रेंट का निकाल दो, है ना। और उसमें से आप क्या कर दो, ये क्वाड्रेंट का निकाल के उसमें से माइनस कर दो ये वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसका एरिया है AB/2, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल नहीं सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका एरिया कितना हो गया AB/2 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो बड़ी आसानी से हमारे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पे। अब एरिया आप निकालोगे कैसे, अगेन वही y2 माइनस y1 करके निकाल लो, सिंपल है ना। दोनों इसके इनक्लोज जो आपको निकालना है y2 माइनस y1 dx करके निकाल लो। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, या तो मैंने आपको बोला कि आप इस क्वाड्रेंट का निकाल लो, है ना। इसके लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जो लाइन है इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे तो आप सिर्फ एरिया निकालोगे किसका, वाई डी एक्स लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक कर्व का ये फॉर्मूला रख दोगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। नहीं तो आप सिंपल दिस माइनस दिस करके निकाल लो, दिस माइनस दिस करके निकाल लो। लिमिट क्योंकि स्मॉलर बोला है तो लिमिट फिर ये देखेंगे इस रीजन में कौन सा लिमिट है, एक्स की लिमिट है कहाँ से 0 to a। ठीक है जी, तो जो आपको आसान लगे। वैसे तो क्योंकि y2 माइनस y1 हम अभी तक अप्लाई करते हैं यहाँ, तो उससे निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यूज टू हम है ना। y2 किसका, इलिप्स का है इस बार, y2 किसका, अरे भी रीजन है स्क्वायर, ये y2 यहाँ से निकलेगा, y1 यहाँ से निकलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकल गया ऐसे ही, है ना। ये आपको एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर हम लिखें, पहले तो आप y2 निकालो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो भाई आपने इसका एलसीएम लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचाया, उसका स्क्वायर रूट लिया। सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स y2। आगे चल के हमको ये y2 में चाहिए, b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
y2, क्योंकि जो ऊपर होता है कर्व इंटरसेक्शन उसमें पार्ट में उसको y2 बोलते हैं, और जो कर्व नीचे लोअर पार्ट में आता है उसको y1 कहते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 क्या हो जाएगा, x अपॉन टेक x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ जाएगा y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन a इज इक्वल्स टू a माइनस x अपॉन a। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस x। ठीक है जी। सो रीजन एरिया कितना आ जाएगा, 0 टू a y2 माइनस y1, y2 था मेरे पास 0 टू a, y2 था b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस b अपॉन a माइनस x dx। ठीक है जी। तो b अपॉन a कॉमन आ जाएगा यहाँ से और दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग। b अपॉन a आ गया बाहर, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस x dx। ब्रैकेट क्लोज। तो इसका तो बड़ी आसानी से निकलने वाला है सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला होता है लिख देते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, इंटीग्रेशन लिख देते हैं, लिमिट चाहे बाद में लिख लेना है ना। इंटीग्रेशन होता है आपके पास ऑफ था हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है पहले इसमें x 1/2 x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। सो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b अपॉन a बाहर है और पहला तो इंटीग्रेशन यही है हमारे पास, b अपॉन a तो हमने कॉमन लिया हुआ है, तो जाएगा 1/2 x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे लिमिट क्या रखनी है आपको, 0 टू a। ठीक है जी, माइनस वो था a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स में a का हो गया ax और माइनस x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी लिमिट 0 टू a, और बाहर आपका है b बाई a। ठीक है जी, b अपॉन a r इज इक्वल्स टू 1/2 a, यहाँ पे तो 0 हो गया है, प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a इज 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, माइनस ये 0 हो गया और माइनस ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, ये एक आपका कंप्लीट हुआ। माइनस जब आप यहाँ पे रखोगे तो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, और दूसरा 0 हुआ उसको हम लिख नहीं रहे हैं। तो हो गया b अपॉन a, ये भी 0 ये भी 0 सब कुछ, ये हो गया a स्क्वायर पाई बाई 4, a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 गिव्स यू a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। अब एक ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास b बाहर आ गया और ये रह गया a पाई बाई 4 माइनस a बाई 2। ठीक है जी, a भी कॉमन ले सकते हो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास a b अंदर पाई बाई 4 माइनस 1/2, या फिर आप 1/2 या 1/4 एलसीएम ले लो, तो ए बी बाई 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर पाई बाई 2 बचा ऐसे माइनस 1। स्क्वायर यूनिट दिस इज योर आंसर, दिस इज योर एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया, है ना। अगर आपको ग्रेटर वाला निकालना होता तो एलिप्स के एरिया में से आप इसको माइनस कर देते,
हालांकि आता नहीं है क्वेश्चन, बट इलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे, जो मैंने आपको ऐसे बताया था ना, 1/4 पार्ट का निकाल के उसका 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि इलिप्स के एरिया के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम बाकी के क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। आई होप कि आपको इस आज हमारा सिर्फ था कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, और आई होप आपको आ गया होगा समझ। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आया जो मैंने क्वेश्चन समझाए, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, वो क्लियर करके हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर पर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, thanks for watching, and do not forget to subscribe my channel, share my channel and press the like button. Thank you so much.